देखिए बेटा, हमने शुरू किया था अव्यय अविकारी शब्द। तो हमने इसके पहले ये समझ लिया कि अव्यय क्या होता है, यानी अविकारी शब्द क्या होते हैं। फिर उसके बाद उसके भेद मैंने आपको बताया था। तो पहला भेद जो है वो क्रिया विशेषण है, जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो हमने इसके पहले समझ लिया है। अब ये दूसरा है, दूसरा अविकारी शब्द का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। ठीक, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है हम ये जान लेंगे। देखिए, संबंध बोधक अव्यय आपने कारक पढ़ा होगा, उसमें कारक के 8 भेद होते हैं। उसमें से एक भेद होता है संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक जिसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ओके, तो वो आपको याद होगा। तो इसको संबंध बोधक अव्यय इसीलिए कहा जाता है कि इसमें जो है संबंध कारक के जो परसर्ग होते हैं, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका प्रयोग अवश्य होता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, जैसे कि देखिए, नदी के किनारे एक उद्यान था, है ना। नदी के किनारे, यहाँ देखिए परसर्ग लगा हुआ है, संबंध, ये संबंध कारक का चिन्ह है ना। इसका नाम इसीलिए संबंध बोधक है क्योंकि ये संबंध बताता है। संबंध बोधक अव्यय यानी कि संबंध का बोध कराने वाला अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, है ना। संबंध का बोध, तो संबंध का बोध किसके किसके बीच कराता है? ये संबंध का बोध कराता है वाक्य में प्रयोग किए गए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो अन्य शब्दों के साथ संबंध होता है, उसका बोध ये संबंध बोधक अव्यय करवाते हैं। ठीक है, और वो किसके द्वारा करवाते हैं? संबंध कारक चिन्ह को द्वारा। जैसे नदी के किनारे एक उद्यान था, है ना। तो उद्यान का नदी के साथ जो संबंध है वो कौन बता रहा है? के किनारे। ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। ध्यान रखिएगा, संबंध बोधक अव्यय में कारक चिन्ह का, के, की, है ना, इस तरह के जो संबंध कारक चिन्ह है वो अवश्य होते हैं। अब देखिए, कछार के पास ही कुचाने झील है ना। तो झील का कछार नामक जो जगह है उसके साथ संबंध कौन बता रहा है? के पास। ठीक है, अब देखिए, इन वाक्यों में के किनारे, के पास, ये क्रिया विशेषण जैसे दिखते हैं परंतु ये है नहीं, है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में ये, और क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में, दोनों में ये स्थानवाचक दोनों के उदाहरण। लेकिन डिफरेंस क्या है? संबंध बोधक में आपको कारक चिन्ह अवश्य मिलेंगे और क्रिया विशेषण में ये कारक चिन्ह आपको नहीं मिलेंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, है ना, इसको भूलना नहीं। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण दिखते हैं लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? परंतु ये नदी तथा कछार से संबंध रखते हैं, है ना, इसलिए ये क्रिया विशेषण नहीं है। ये नदी और कछार से संबंध रखते हैं। ठीक है, यानी कि नदी जो है वो संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, तो संज्ञा से वो संबंध रख रहे हैं, अतः ये संबंध बोधक अव्यय है। ओके, संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं हमेशा। आप देखिए, 2 एग्जाम्पल मैंने दिया, दोनों में आप देखिए संज्ञा के बाद आपका संबंध बोधक आया है, संज्ञा के बाद आपके संबंध बोधक आ रहे हैं। और एग्जाम्पल देखिए, हमारे घर के पास अमलतास के पेड़ लगे हैं। घर के पास, घर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के बाद आपका संबंध बोधक अव्यय आ गया। ठीक, अगर ये यहाँ पे के नहीं होता, सिर्फ पास होता, तो आपका ये क्रिया विशेषण हो जाता है। ये भी याद रखिएगा। बच्चे माँ के साथ बाजार गए। ठीक है, माँ और बच्चे ये दोनों ही संज्ञा है, संज्ञा के बाद आपका संबंध बोधक आया है, ये हो गया संबंध बोधक, है ना। देखिए यहाँ पे भी के लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिए, संबंध बोधक में संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं वो अवश्य होंगे। देखो बेटा, कुछ इसमें एग्जाम्पल्स नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी तरफ से आपको एक एक एग्जाम्पल आपके लिए तैयार किया हुआ पहले से। इसके कुछ अव्यय इस प्रकार से हैं, ध्यान रखिएगा। क्रिया विशेषण के जैसे 4 पार्ट होते हैं, 4 भेद होते हैं ना, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक, कालवाचक। इसी तरह से संबंधवाचक में भी ये सब होते हैं और भी प्रकार होते हैं इसके, जैसे कि काल सूचक,
संबंध बोधक काल सूचक भी होते हैं, यानी कि समय भी बताते हैं, से पहले, से पूर्व, के बाद, के उपरांत आदि, है ना। उपरांत का मतलब भी बाद ही होता है। एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, ट्रेन समय से पहले आ गई। अब यहाँ लगा है ना, ट्रेन समय से पहले आ गई। अब यहाँ पे चूंकि कारक चिन्ह संबंध कारक एक यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका संबंध बोधक। दूसरा देखिए, ये स्थान सूचक है, के भीतर, के बाहर, के अंदर, के ऊपर। यही अगर क्रिया विशेषण होता ना बेटा, तो ये के नहीं लगा होता कहीं पे, भीतर, बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ओके। तो अब यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, राम कमरे के भीतर या राम कमरे के अंदर ही बैठा है। ठीक है, कमरा जो है संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, और जस्ट इसके बाद आपका संबंध बोधक अव्यय आ गया है, के भीतर। तीसरा देखिए, दिशा सूचक। दिशा सूचक यानी कि डायरेक्शन बताता है ना। के पास, के नज़दीक, के चारों ओर, के समीप, है ना। समीप और नज़दीक सेम मीनिंग है, ये उर्दू है और ये हिंदी है। घर के पास ही रहना, ठीक है, घर आपका संज्ञा है और संज्ञा के जस्ट बाद आपका संबंध बोधक अव्यय आ गया है, के पास, है ना। अब कहा जाए अगर कि मेरा घर पास में है, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे घर के पास ही रहना, तो मेरा घर पास में है, इसमें जो है आपका संबंध बोधक अव्यय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक आपका संबंध कारक भी वहाँ पर नहीं है। अब देखिए जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए, बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरा घर पास में है ना। यहाँ पे मेरा घर पास में है, ये आपका क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया, और ये आपका हो गया संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, अब कैसे ये संबंध बोधक है और कैसे ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि सेम वर्ड है दोनों। यहाँ पे चूंकि संबंध कारक लगा है के, इसलिए ये आपका संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक, और यहाँ पे आपका कोई कारक चिन्ह चूंकि नहीं है, सिर्फ पास लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। यही बेसिक डिफरेंस है, ये जो इसका डिफरेंस है यही इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। ओके, अब देखिए आगे समझते हैं। चौथा है विरोध सूचक, है ना, यानी कि जो अगेंस्ट बताता है, विपरीत, के विपरीत, के प्रतिकूल, के विरुद्ध, के खिलाफ, है ना। एक एग्जांपल देखिए, भ्रष्ट नेता के खिलाफ कोई नहीं बोलता। खिलाफ और विपरीत सेम है, खिलाफ भी अगेंस्ट होता है, विपरीत का मतलब भी उल्टा। ठीक है, अब देखिए भ्रष्ट नेता के खिलाफ, नेता जो है वो संज्ञा है ना, और के खिलाफ जस्ट संज्ञा के बाद आ गया है, और यहाँ संबंध कारक चिन्ह भी है, तो ये हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। अब देखिए समानता सूचक, जहाँ समानता होती है, के समान, है ना। समानता सूचक यानी कि जहाँ पे वाक्य में जो संबंध बोधक अव्यय हैं वो समानता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम का जो अन्य शब्दों के साथ संबंध है वो समान रूप में बताते हैं, जैसे कि के समान, के जैसा, के बराबर, की तरह। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सीता की तरह जीवन जियो, सीता की तरह जीवन जियो, है ना। तो सीता का जीवन जीने के साथ संबंध कौन बता रहा है, की तरह। ठीक, दूसरी बात, सीता संज्ञा है और संज्ञा के जस्ट बाद आपका की तरह आ गया है, तो ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा।
तीसरी बात, चूँकि यहाँ संबंध कारक चिन्ह लगा है इसलिए संबंध बोधक हो जाएगा। तो देखिए तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं। की तरह जो है वो संज्ञा को जीवन जियो, यानी कि संज्ञा और क्रिया का आपस में संबंध बता रहा है की तरह। ठीक। दूसरी बात, ये संबंध बोधक है, संबंध कारक चिन्ह यहाँ पे लगा है। तीसरी बात, संज्ञा के जस्ट बाद आया है इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय हो गया है ना। अब देखिए साधन सूचक। साधन यानी कि जब आप कोई मीडियम यूज़ करते हैं किसी काम को करने के लिए, के जरिए, के द्वारा, के सहारे, के कारण आदि। दूत के द्वारा सूचना मिल गई, दूत के द्वारा सूचना मिल गई, है ना। अब यहाँ पे जो सूचना मिलने का काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? दूत के द्वारा हो रहा है ना। लेकिन अगर हम के द्वारा यहाँ पे ना लगाएं तो क्या इसका और इसका संबंध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए हमको के द्वारा लगाना है, यानी कि संबंध बोधक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कर रहा है ना। संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे संबंध बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, संबंध कारक चिन्ह भी लगा है, तो के द्वारा ये संबंध बोधक अव्यय हो गया और जस्ट ये संज्ञा के बाद आया है, ये संबंध बोधक अव्यय हो गया, है ना। अब देखिए हेतु सूचक। हेतु का मतलब होता है कारण, कारण बताने वाला। की खातिर, के लिए, के कारण, हेतु आदि, है ना। एग्जाम्पल देखिए, गर्मी के कारण राजा का बुरा हाल था, गर्मी के कारण राजा का बुरा हाल था, है ना। तो अब यहाँ पे गर्मी, ठीक, गर्मी के कारण, चूँकि यहाँ संबंध कारक चिन्ह आ गया, और के कारण ये संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक। यहाँ गर्मी का संबंध राजा के बुरे हाल से कनेक्ट कर रहा है, ये संबंध बता रहा है ना। संग सूचक, संग सूचक या आप कह सकते हैं मित्रता सूचक, है ना, जहाँ दोस्ती बताई जाती है, साथ बताया जाता है। के संग, के साथ, सहित आदि, है ना। सहित में कारक चिन्ह इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो बेटा है सहित, सहित, है ना। साथ में ये सहित वर्ड जो है वो कारक चिन्ह के साथ ही माना जाता है, इसमें कारक चिन्ह दिखता नहीं है बट रहता साथ में। रोहित मित्रों के साथ खेल रहा है, रोहित मित्रों के साथ खेल रहा है ना। अब मित्रों हो गया संज्ञा, संज्ञा के जस्ट बाद आ गया आपका संबोध बोधक अव्यय जो कि संज्ञा के जस्ट बाद आता है, आ गया, और ये संबंध कारक चिन्ह भी है यहाँ पर, है ना। रोहित के मित्रों का संबंध किसके साथ? खेलने के साथ, खेलने, ये इन दोनों का संबंध, इन दोनों से ये जोड़ रहा है के साथ। पृथकतावाचक, पृथकता यानी पृथक का मतलब होता है अलग करना, से हटकर, से दूर, से अलग आदि। गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, है ना। अब यहाँ गलत लोगों से दूर रहना, दूर रहने की क्रिया किससे? गलत लोगों से। तो इनका संबंध इनसे बता रहा है कौन? से दूर, है ना। रहना चाहिए का संबंध गलत लोगों, इन दोनों को जोड़ रहा है से दूर, ठीक। यहाँ देखिए कारक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो से दूर क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। एक तो कारक चिन्ह भी है, दूसरे ये जस्ट संज्ञा के बाद भी आया है, तो ये हो गया आपका से दूर संबंध बोधक अव्यय। अगर सिर्फ दूर शब्द का यूज़ किया जाए, है ना, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस। अब देखिए कुछ खास पॉइंट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। क्रिया विशेषण की तरह ही यह भी काल, स्थान, दिशा का बोध करवाता है, तो मैंने पहले देख लिया, है ना, हमने बता दिया सारी चीज़ें आपको कि ये क्रिया विशेषण की तरह ही होता है। कुछ इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, इसका डिफरेंस होता है, संबंध कारक चिन्ह का डिफरेंस होता है। तो राम घर के अंदर बैठा है, अब इसको हम समझ लें कि ये कैसे संबंध बोधक है और किस तरह ये क्रिया विशेषण हो सकता है। यहाँ के अंदर संबंध बोधक है क्योंकि घर जो है वो संज्ञा है और संज्ञा के साथ संबंध है, जबकि राम अंदर बैठा है। अगर इस शब्द को सिर्फ जैसे देखिए, राम
अंदर बैठा है, राम घर के अंदर बैठा है। ओके, ये देख रहे हैं, दो है ना। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये आपका देखिए संज्ञा के बाद तो ये भी आ रहा है, ये भी संज्ञा के बाद ही आ रहा है, और ये भी संज्ञा के बाद ही आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों में संज्ञा है, चलिए ये भी संज्ञा ये भी संज्ञा है ना, लेकिन क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ अंदर है, सिर्फ अंदर, इसलिए ये आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ पे आपका संबंध कारक चिन्ह के साथ है ये, इसलिए ये आपका संबंध बोधक अव्यय है ना। ये संबंध कारक चिन्ह के साथ है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय है। ये किसी चिन्ह के साथ नहीं है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। दूसरी बात, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है, बैठना, बैठने की विशेषता है कि वो अंदर बैठा है ना। यहाँ क्रिया की विशेषता, यहाँ बैठने की विशेषता के साथ साथ ये कारक चिन्ह भी है। विशेषता के साथ साथ ये क्या बता रहा है, घर के साथ संबंध बता रहा है कि घर के अंदर बैठा है ना। यहाँ पे किसी के साथ संबंध नहीं बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग हमेशा पसर अथवा कारकीय विभक्ति के, की, से आदि के साथ ही होता है, नहीं तो ये संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण बन जाएंगे। अब समझ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, संबंध बोधक अव्यय जो है वो हमेशा कारक चिन्हों के साथ ही होंगे। अगर कारक चिन्ह नहीं लगा है तो वो या तो संज्ञा बन जाएगा या विशेषण या फिर क्रिया विशेषण बन जाएगा, फिर वो संबंध बोधक अव्यय नहीं रह जाएगा। तो ये इसकी एक बेसिक पहचान भी आप समझ सकते हैं, है ना। अंडरस्टूड।